एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये इक्वेशंस गिवन है, इस इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। फर्स्टली सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद मुझे ये बताना है कि जो हमारा आंसर आया है, जो मुझे एक्स की वैल्यू मिली है, तो क्या वो इसका फाइनल आंसर आपका सही है। तो ये हमें चेक करके बताना है, चेक भी करना है कि हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो राइट है या रॉन्ग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन गिवन है 3x इक्वल टू 2 प्लस 18। देन इस केसेस में हम क्या करते हैं कि ये इक्वल के जो इस साइड है ये LHS साइड होगा, इक्वल के साइड आपका राइट साइड। नाउ ये x वाला टर्म, इसमें भी x, तो ये लाइक टर्म्स कहलाते हैं। तो लाइक टर्म को आप जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आप लेफ्ट साइड लाओ। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। इस 2x को आप लेफ्ट साइड लाए हैं। जब आप इस 2x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 2x यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो लेफ्ट साइड जब आएगा तो वो निगेटिव साइन के साथ आएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x माइनस 2x, इसके साथ भी x है, 3 के साथ भी x है और 2 के साथ भी x है, ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 3x माइनस 2x आपका आएगा x। और यहाँ पर साइन हमेशा ग्रेटर नंबर के पीछे का लगेगा, ग्रेटर टर्म के पीछे कैसा लगेगा। तो यहाँ पर ग्रेटर टर्म क्या है 3x, तो इसके पीछे का साइन प्लस, तो आप प्लस साइन यूज़ करेंगे। तो x इक्वल टू आपका 18। नाउ हमारी x की वैल्यू तो 18 आ गया, बट हमें इसको चेक भी करना है कि क्या ये हमारा सही है या रॉन्ग है। तो चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, चेक हम पहले LHS साइड लेंगे। नाउ LH साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल का आपका लेफ्ट साइड लेना है। तो इक्वल का लेफ्ट साइड क्या है आपका 3x। नाउ 3 और x की वैल्यू आपने क्या लिखा 18, तो 3 इंटू 18 इक्वल टू 54। आपने LHS लिया है, अब इसी तरह आप RHS वाला टर्म लेंगे। तो नाउ RHS, तो RHS आप लेंगे तो क्या लिखा है 2x प्लस 18। नाउ 2 इंटू एक्स की वैल्यू आप 18 पुट करेंगे प्लस 18, तो 18 टू जा 36 प्लस 18, तो 36 प्लस 18 आपका आ जाएगा 54। तो आप देख रहे हो कि LHS साइड भी आपका 54 है और RHS साइड भी 54 है। तो हैंस LHS इक्वल टू आपका RHS। तो आपका ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। अब हम करेंगे इसका सेकंड। यहाँ पर मुझे गिवन है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। नाउ इस केसेस में आपका यहाँ पर वेरिएबल जो है t है, पिछले वाले क्वेश्चन में x था, यहाँ पर t है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेरिएबल वाले टर्म जिसमें भी वेरिएबल है उस पार्ट को हम लेफ्ट साइड लाएंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5t माइनस 3t, 3t पॉजिटिव है तो इक्वल के अदर साइड जब जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस 3t हो गया इक्वल -5। तो इस -5 को आप पहले लिखेंगे, फिर ये -3 है। अब हम क्या करेंगे कि ये -3 को जो लेफ्ट साइड है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा आपका +3। आप हमेशा जो लेफ़्ट साइड से लाते हो उसको आपको एक्सट्रीम राइट साइड रखना है, और जब आप राइट साइड से इसको वैल्यू लाते हो तो एक्सट्रीम राइट साइड में यहाँ पर पुट करते हो। यहाँ भी आप देखो राइट साइड में पुट कर रहे हो, इस साइड भी आप राइट साइड में पुट कर रहे हो। तो यहाँ पर 5t और ये -3t है, ये इसमें भी t है, इसमें भी t है, लाइक टर्म है तो लाइक टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 5t माइनस 3t आपका आएगा 5 माइनस 3 2, और आपका ये t साइन ग्रेटर नंबर का लगेगा, ग्रेटर टर्म का, तो ये आपका 2t इक्वल टू -5 प्लस 3 आपका आएगा 2, बट यहाँ पर 5 ग्रेटर है तो आपके इसके पीछे का साइन माइनस। नाउ t, अब 2t के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आपका डिवाइड में, 2 से आपने 2 को डिवाइड किया 1 आ गया, तो t इक्वल टू -1। अगर मुझे सिर्फ सॉल्व करना होता इस इक्वेशन को तो हमारा आंसर आ गया था t इक्वल टू -1, बट हमें इसको चेक भी करना है। तो नाउ चेक में हम क्या करेंगे, LHS पार्ट लेंगे। नाउ LHS साइड,
लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 5t माइनस 3, 5 t की वैल्यू -1, तो t की जगह पे आप -1 पुट करोगे, -3, 5 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 5 विथ साइन, तो -1 भी है तो आप माइनस यहाँ पुट करेंगे, -3, -5 -3 आपका आ जाएगा -8। तो इस तरह से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आ गया -8। अगर राइट हैंड साइड भी हमारा -8 आ गया तो हमारा मतलब ये है इस क्वेश्चंस का कि t की वैल्यू -1 सही है। चलो चेक करते हैं RHS साइड, RHS राइट हैंड साइड टर्म हमारा क्या है 3t -5, 3t की वैल्यू आप -1 पुट करोगे, -5, 3 इंटू -1 -3, -5, तो -3 -5 -8। आप देख रहे हो कि LHS साइड -8 है और RHS साइड भी -8 है, तो इसमें आप लिख देंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 9 = 5 + 3x। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मैंने आपको दो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप उससे चेक कर लेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल वाला टर्म है, जैसे यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 5x, तो वेरिएबल वाले टर्म को हम सबसे पहले लेफ्ट साइड लाते हैं। तो हमारा केस फर्स्ट हो जाएगा 5x। अब देखो यहाँ पर 3x पॉजिटिव के साथ है, तो इक्वल के इस साइड लाएंगे तो -3x, +9 को आप रहने दें, इक्वल टू 5। नाउ अब देखो आपका वेरिएबल, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालना है, इसलिए लेफ्ट साइड सिर्फ आप x की वैल्यू को रखें, x वाले टर्म को आप लेफ्ट साइड रखें, बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दें। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा 5x - 3x = 5। ये +9 है तो इक्वल को साइड जाएगा, अपोजिट साइड तो साइन चेंज हो जाएगा, तो +9 है तो यहाँ पर आपका -9। 5x और 3x लाइक टर्म है, लाइक टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 5x - 3x आपका हो जाएगा 2x। 5 - 9, अब यहाँ पर 9 नंबर से 9 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, साइन क्या आएगा दिस -4। अब देखो यहाँ पर जो 2 है x के मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो आप x की जो वैल्यू होगी इक्वल टू -4, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो इक्वल के उस साइड आपका डिवाइड में आएगा 2 से 2, तो x की जो वैल्यू आ गई आपकी -2। तो इस इक्वेशन का हमारा ये सलूशन हो गया, बट हमें इसको चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, LHS पार्ट लेंगे। नाउ LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वेशन में क्या गिवन है 5x + 9, तो x की जगह पे जहाँ भी LHS साइड में x की जगह पे आप -2 पुट करोगे, तो 5x की जगह पे -2 + 9 इक्वल टू 5 इंटू 2 10, माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, -10 + 9, तो 1, तो यहाँ पर आप -1 आ गया। ये आपका LHS साइड हो गया। अब RHS साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है आपका 5 + 3x = 5 + 3, x की वैल्यू आप लेंगे -2 इक्वल टू 5, 3 इंटू 2 6, बट माइनस भी है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस, इक्वल टू 5, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -6, तो 5 - 6 -1। ये आप इसके नंबर का पीछे वाला लेंगे साइन -1। तो आप देख रहे हो LHS साइड और RHS साइड की वैल्यू सेम है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 के, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद सॉल्व करो।
अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो क्या गिवन है, 4z + 3 = 6 + 2z। तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करके z की वैल्यू निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाला टर्म को हम लेफ्ट साइड पुट करेंगे। तो 4z + 2z है, तो यहाँ पर आपका जब लेफ्ट साइड लाओगे तो आपका -2z, ये +3 है तो आप +3 को आप लिख देंगे =6। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे आप कि ये +3 जिसमें कांस्टेंट है, जिसमें आपका वेरिएबल नहीं है, उसको आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो 4z - 2z = 6 - 3, +3 में है तो इक्वल को साइड -3, तो 4z - 2z आपका आ जाएगा 2z। अब यहाँ पर 4 नंबर्स आपका बड़ा है, नंबर है 4, तो आपका प्लस साइन आ गया, =6 - 3 आपका 3। तो z = 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो इक्वल के उस साइड डिवाइड में, तो 3/2। तो z की जो वैल्यू आ गई आपकी 3/2। अब मुझे फिर से चेक करना है LHS = RHS, तो मैं LHS साइड ले लेता हूँ। LHS, तो LHS साइड हमारा है 4z + 3। अब z की वैल्यू 3/2 है, तो इसमें हमें कोई भी डरने की बात नहीं है, हम सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट जो हमें पता है उसी को फॉलो करते रहेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4z की वैल्यू को आप लिखोगे × 3/2 + 3। अब ये देखो 2 डिनोमिनेटर में है, 4 न्यूमिनेटर में है, तो ये आपस में डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 जा 2 2 जा। अब देखो ये 2 और 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो 6 + 3, और 6 + 3 = 9। नाउ अब RHS पार्ट ले लेते हैं। RHS में है 6 + 2z, 6 + 2, z मल्टीप्लिकेशन के है तो z का मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 3/2। 2 डिनोमिनेटर में, 2 न्यूमिनेटर में, कैंसिल, तो 6 + 3 = 9। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 9 आपका LHS साइड भी है, 9 आपका RHS साइड है। तो लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर LHS = RHS, हैंस प्रूव। अब हम इसका 5th क्वेश्चन करेंगे, इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद करें, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप x की वैल्यूज़ निकालें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका इसमें वेरिएबल वाला टर्म है उसको हम लेफ़्ट साइड पुट करेंगे, और लेफ़्ट साइड में उस वेरिएबल के पास ही लिखते हैं। जिसका मतलब ये है कि 2x और इस -x को हम लेफ़्ट साइड लाएंगे, तो -x है तो आपका +x, -1 = 14। नाउ अब इस कांस्टेंट वाला टर्म जिसमें आपका वेरिएबल नहीं है उसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो 2x + x = 14, -1 आपको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो +1। तो क्या ये मैं दोनों स्टेप, मैं डायरेक्टली ये स्टेप नहीं कर सकता था कि मैं ये स्टेप छोड़कर मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो, बट अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, जिससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हों। अदरवाइज आप ये दोनों स्टेप आप एक साथ ही कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपका वेरिएबल 2x है और ये भी वेरिएबल सेम है, तो आपस में ऐड होंगे तो 2x + x = आपका 3x, और 14 + 1 15। नाउ ये जो 3 है x के मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो इक्वल के उस साइड आएगा तो आपका डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 5 जा, तो x = आपका 5। अगर मुझे सिर्फ इस इक्वेशन का सलूशन फाइंड करना होता तो हमारा आंसर आ गया x = 5, बट मुझे इसको वेरीफाई भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS वाला पार्ट लेंगे। LHS वाले पार्ट में हमारा क्या है, 2x - 1, x की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, 5, तो 2x की जगह पे आप 5 - 1। अब 2 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 10 - 1, 10 - 1 आपका 9। तो LHS साइड हमारा आ गया, आंसर वैल्यू आ गई 9। अब हम RHS साइड चेक करते हैं। RHS पार्ट है हमारा 14 - x, 14 x की वैल्यू का आप पुट करोगे 5, 14 - 5 = आपका आ गया 9। तो आप देख रहे हो कि LHS और RHS साइड आपका सेम है, तो देयरफॉर LHS = RHS। अगर LHS = RHS हमारा प्रूफ हो गया तो हमारा ये क्या हुआ कि हमने वेरीफाइड कर दिया, हैंस वेरीफाइड।
क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये यहाँ पर ब्रैकेट भी लग गया है, राइट हैंड साइड आपका ब्रैकेट भी लग गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैं ये पूरा ब्रैकेट को डायरेक्टली पुट कर लूँ लेफ्ट साइड, या फिर मैं ये ब्रैकेट को ओपन कर लूँ। आप ये दोनों प्रोसीजर आप कर सकते हो, आप जो भी आपको सुटेबल्स लगे। बट मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना सिखाऊंगा, देन उसके बाद में शिफ्ट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप LHS वाले पार्ट को डायरेक्टली सेम लिख दें। नाउ अब मैं राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट वाला टर्म है, जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल टर्म है, उसको मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर 3 का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स मीन 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ भी होगा और 3 का मल्टीप्लिकेशन आपका 1 के साथ होगा। तो ब्रैकेट कैसे मैं ओपन करूँगा, फर्स्टली आप 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3x। ये कौन सा साइन है, माइनस, तो आप यहाँ पर आप माइनस साइन पुट करेंगे। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन आप 1 के साथ करेंगे, तो -3। अब ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देन अब हम क्या करेंगे कि ये प्लस साइन है, तो आप प्लस साइन +7। अब आगे का प्रोसीजर आपको सेम है। इसमें आपका क्या है, वेरिएबल वाला टर्म, इसको आप लेफ्ट साइड पुट करेंगे, तो 8x + 3x है तो -3x +4 = -3 + 7। नाउ अब इस 4 को मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा, तो 8x - 3x = -3 + 7 +4 है, तो राइट हैंड साइड में -4। नाउ अब 8x - 3x ये आपके सेम वेरिएबल्स हैं, तो 8 में से आपका 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका आएगा 5x। यहाँ पर आप देखें -3 -4 माइनस, ये -3 और -4 आपस में ऐड होंगे तो -7 + 7, तो -7 + 7 आपका आएगा 0, तो 5x = 0। देन x = आपका आएगा वो भी 0। 0 / 5 करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू आपका आ गया 0। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है आपका ये है, बट इस सोल्यूशन को मुझे चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये हमारा जो x की वैल्यू हमने 0 निकाला है, फाइंड किया है, तो क्या ये सही निकाला है। अगर सही निकाला है तो LHS = RHS होगा, तो हम प्रूफ करेंगे LHS = RHS। तो हम आप यहाँ पर लेंगे LHS पार्ट, LHS = तो LHS साइड में हमें गिवन है 8x + 4, तो जहाँ भी x है वहाँ पर आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे 0, तो 8 × 0 + 4, 8 × 0 आपका 0 + 4, तो RHS साइड आपका 4 आ गया। अब आप RHS साइड लेंगे, तो RHS साइड में है 3x - 1 + 7। अब आप कहेंगे सर ये ब्रैकेट ओपन करूं या मैं डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर दूं, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ x की जगह पे, 3x की जगह पे आप 0 पुट करो, -1 + 7, 0 - 1 आपका -1 ही होगा, +7, तो 3 × -1 -3 + 7, -3 + 7 आपका आ जाएगा +4। तो LHS साइड आपका 4 है, RHS साइड भी आपका 4 है, देयरफॉर LHS = RHS, LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको सलूशन निकालना है इस इक्वेशंस का और फिर मुझे चेक करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस 4/5 के जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, x = 4 × x + 10/5। मैंने सेम उसी चीज़ को लिखा, बट यहाँ पर मैंने इस पर क्लियरली लिख दिया कि 4 न्यूमरेटर के साथ और 5 को मैंने होल डिनोमिनेटर में कर दिया है। ओके, नाउ अब मुझे ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये हो जाएगा x। अब मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करूँगा, तो 4x + 4 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, तो 40 / 5। नाउ इस 5 को ये जो डिनोमिनेटर में है मुझे लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो मैं लेफ्ट साइड, ये डिवीजन में है, इक्वल के इस साइड आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ आएगा। ऐसे आप कर सकते हो, या तो मैं इसको x के नीचे 1 लिख सकता हूँ। नाउ अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 5 का x का मल्टीप्लिकेशन किया, तो 5x
और इसके साथ जब मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करूँगा तो ये एज इट इज आ जाएगा 4x प्लस 10। नाउ ये जो 4x वाला टर्म है जिसके साथ आपका वेरिएबल है उसको आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो 5x, 4x पॉजिटिव में है तो -4x इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर आपने ये 10 नहीं, यहाँ 40 है आपका, तो ये आपका आ गया 40, तो 5x माइनस 4x x इक्वल टू 40। नाउ तो आपको जो x की वैल्यूज़ है वो आपको 40 मिल गया। तो अगर मुझे इस इक्वेशंस का सिर्फ सोल्यूशन निकालना होता तो मेरा 40 आ गया है, बट मुझे यहाँ पर इसको चेक भी करना है, LHS इक्वल टू RHS। तो नाउ LHS साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो सिर्फ x है, तो x की मैं वैल्यू पुट करूँगा 40, तो LHS साइड मेरा आ गया 40। अब मैं RHS साइड चेक करता हूँ, तो RHS साइड जो मेरा है 4/5 x प्लस 10। नाउ 4/5 x की वैल्यू मैं रखूँगा 40, तो 40 प्लस 10 डिवाइड बाई 5। अब देखो 40 प्लस 10 को जब आप ऐड करोगे तो 50, ये 4 मल्टीप्लिकेशन के साथ 4 डिवाइड बाई 5 से आप इसको डिवाइड करो 10, तो 4 इंटू 10 40, तो आपका LHS इक्वल टू RHS। Therefore LHS equal to RHS, hence verified। अब करेंगे इसका 8th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर आपको जो ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिया है तो बच्चे देख के इसको डरने लगेंगे कि इसको किस टाइप से सॉल्व करें। तो इसको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहला ये है कि आप यहीं पर एलसीएम ले लें लेफ्ट साइड, और इसका RHS साइड वाला आप एलसीएम ले लें, फिर आप इसको शिफ्टिंग करें। या तो आप क्या करो कि सीधे आप जिसमें भी आपका x वाला टर्म है उसको पुट करके आप लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो मैं इसको पहले लेफ्ट साइड लाता हूँ, तो कुछ इस टाइप से आएगा 2x/3 माइनस 7x/15। अब देखो मैंने इसको होल टर्म को एज इट इज लाया हूँ तो सिर्फ साइन चेंज होगा, इक्वल टू ये 1 को मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ तो 3 माइनस 1। अब 3 और 15 का मैं एलसीएम लूँगा तो मेरा आएगा एलसीएम 15। इस 15 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 5 जा, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन में 2x के साथ करूँगा, माइनस है तो माइनस। इस 15 को मैं इस 15 से डिवाइड करूँगा 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन में 7x के साथ करूँगा, तो 1 इंटू 7x, 3 माइनस 1 2, 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 10x, माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ 7x, डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 2। 10x माइनस 7x आ जाएगा आपका 3x, डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 2, तो 3x इक्वल टू 15। यहाँ पर डिवीजन में है तो इक्वल को साइड मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 इंटू 15, तो 3x इक्वल टू 30। तो x अब 3 मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड में 30 डिवाइड बाई 3, इसको डिवाइड करोगे तो आपका 10, तो x इक्वल टू आपका 10 आ गया। नाउ मुझे सिर्फ इसका का सलूशन निकालना होता तो हमारा सलूशन आ गया है x इक्वल टू 10, बट हमें भी करना है तो मैं LHS साइड लेता हूँ। नाउ LHS में हमारा क्या है, पार्ट लिखा है 2x/3 प्लस 1। 2x की जगह पे आप 10 रखो, 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, 2 इंटू 10 20 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। नाउ एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा 23/3। नाउ RHS साइड, RHS मेरा गिवन है 7x/15 प्लस 3, 7 x की वैल्यू मुझे गिवन है 10 डिवाइड बाई 15
प्लस 3, 7 इंटू 10 70 डिवाइड बाई 15 प्लस 3। अब यहाँ पर 3 के नीचे आप 1 लिख सकते हो। 15 और 1 का एलसीएम आ गया आपका 15। इस 15 को इस 15 से डिवाइड करोगे 1, तो 1 इंटू 70 70 प्लस 15 को डिवाइड करोगे आप 1 से तो 15, तो 15 3 जा 45, तो ये आपका आ गया 70 प्लस 45। तो मेरा दिस आ गया। अब मैं इस फ्रैक्शन को डिवाइड करता हूँ सेम नंबर से, मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा, तो मेरा RHS साइड भी आ गया 23/3। तो LHS और RHS मेरा सेम आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 9, सेम आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। बाकी मैं तो आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ, तो आप यहाँ से आप उसको बाद में चेक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2 इस -y को आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो +y इक्वल टू 26/3। अब यहाँ पर मेरा लेफ्ट साइड जो 5/3 था, मैं वो भी उसको राइट साइड शिफ्ट कर देता, तो -5/3। नाउ 2y प्लस y लाइक टर्म है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो y के पीछे कुछ नहीं लिखा, इसके पीछे आप 1 लिख सकते हो, तो 2 + 1 कितना हो गया आपका 3y इक्वल टू। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड आप देख रहे हो कि दोनों के डिनोमिनेटर 3 है, दैट्स मीन आपका इसका एलसीएम कितना आएगा 3, तो 26 - 5। जब आपका दोनों का सेम डिनोमिनेटर होता है तो न्यूमरेटर आपका डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 3y, तो 3y इक्वल टू 26 - 5 इक्वल टू 21/3। अब ये 21 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा, तो 3y इक्वल टू 7। नाउ मुझे तो इसको सॉल्व करना है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ से y इक्वल टू निकालूंगा, तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो इक्वल के उस साइड डिवाइड में, तो 7/3। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब मुझे इसको वेरीफाई भी करना है, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, LHS साइड। LHS साइड मुझे गिवन है 2y प्लस 5/3, तो मैं y की जगह पे 7/3 पुट करता हूँ, तो 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3। नाउ 7 इंटू 2 आपका 14 आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। अब देखो यहाँ पर सेम है, जब सेम है तो डिनोमिनेटर आपका 3 आएगा, और 14 और 5 आपस में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो आपका जाएगा 19 डिवाइड बाई 3। तो मेरा LHS साइड आ गया 19/3। अब मैं RHS साइड लूँगा, तो ये RHS साइड, तो RHS साइड गिवन है 26 डिवाइड बाई 3 माइनस y, तो y की जगह पे 7/3 पुट करेंगे, 26/3 माइनस 7/3। नाउ यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका डिनोमिनेटर 3 आएगा। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 26 - 7 इक्वल टू आ जाएगा आपका 19, 19/3, 19/3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका LHS इक्वल टू RHS है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। नाउ मुझे 10th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 10th वाले क्वेश्चंस में अगर मैं इस 5m को लेफ्ट साइड लाता हूँ तो वैल्यू मुझे -2m मिल जाएगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि इस राइट हैंड साइड को जो पूरा है उसको आप लेफ्ट साइड पुट कर दो, लेफ्ट साइड को राइट साइड शिफ्ट कर दोगे। जब आप राइट साइड को लेफ्ट साइड में पुट करते हो और लेफ्ट साइड को राइट साइड में शिफ्ट करते हो, तो उस केसेस में आपके इक्वेशन में साइन में कोई चेंजेस नहीं होता है। मैं शो करके दिखाता हूँ। 5m - 8/5 इक्वल टू 3m। इस केसेस में आपके साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। नाउ 5m, इस 3m को लेफ्ट साइड लाएंगे, अब
तो -3m 8/5, इसको मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूँ तो ये -8/5 हो जाएगा आपका 8/5। 5m - 3m आपका आएगा 2m और साइन पॉजिटिव का ही रहेगा इक्वल टू 8/5। अब आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो या तो 2 को डायरेक्टली यहाँ आप शिफ्ट कर दो। तो मैं एक स्टेप और क्यों इंक्रीज करूँ, मुझे तो m की वैल्यू निकालना है तो मैं लेफ्ट साइड सिर्फ m का रखता हूँ, m 8/5। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 2 को हम कहाँ शिफ्ट करें, तो 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के उस साइड डिवीजन में आएगा, तो 8 के डिवीजन में आएगा, दैट्स मीन इस पोजीशन पे आएगा 2। अब मैं 2 से इस 2 डिनोमिनेटर में है और 8 न्यूमरेटर में है, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो मैं सेम नंबर 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो आपको m की जो वैल्यू आ गई 4/5। नाउ ये तो आपका इस इक्वेशन का सलूशन हो गया। अब मुझे वेरीफाई करना है। अब आप मैं LHS लूँगा, तो आप कहेंगे कि LHS में कौन सा लूँ, जो पहला वाला इक्वेशन में LHS दिया था आप वही ले लीजिए LHS। तो LHS मेरा गिवन है 3m, तो 3m, तो 3 इंटू m की वैल्यू है 4/5, तो 3 इंटू 4 12/5, तो मेरा LHS साइड आ गया आपका 12/5। अब मैं RHS साइड लेता हूँ, टेकिंग RHS। जब मैं RHS ले रहा हूँ तो RHS का जो इक्वेशन में गिवन था वो है 5m - 8/5। 5m की वैल्यू रखूँगा 4/5 - 8/5। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 से इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का आपका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एलसीएम लेने में इजी रहेगा। तो 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाई 5 - 8/5। नाउ 5 सेम है तो 5 मैंने लिया। इस केसेस में मैंने आपको समझाया था कि जो आपका न्यूमरेटर होता है वो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होता है, 20 - 8 आपका जाएगा 12, तो 12/5। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों में आपका 12/5 है। जब दोनों में आपका 12/5 है तो आप यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से मेरी ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।